कुरुक्षेत्र दे विच दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे ते जाम रूट किया गया डाइवर्ट। वड्डी गिणती दे विच पुलिस बल तैनात। मींह दे विच भी डटे किसान। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा नूं केंद्र ने नहीं दित्ती विदेश जाण दी मंजूरी। 24 सितंबर तो 2 अक्तूबर तक दा सी दौरा। नॉलेज एक्सचेंज टूर दे तहत जाना सीगा विदेश। पंजाब दे एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले अफसरां ते शिकंजा। ईडी दी मंजूरी बिना नहीं छड़ सकणगे देश। सूत्रां मुताबिक अगले हफ्ते फिर जांच दे विच शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है दिल्ली। एनजीटी ने पंजाब सरकार नूं लाया 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना। वेस्ट मैनेजमेंट नूं लैके सही व्यवस्था ना होने ते लिया एक्शन। क्या वार-वार आदेशों के बावजूद सरकार ने नहीं चुकिया कोई वड्डा कदम। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना च किसान मेले का किया उद्घाटन। बोले पराली की समस्या तो किसान परेशान। 2-3 दिनों के अंदर पराली ते लवांगे वड्डा फैसला। हरियाणा गुरुद्वारा एक्ट नूं मानता के खिलाफ हमलावर एसजीपीसी। न्यूज़ 18 ते बोले धामी एक खालसा पंथ ते ब्लू स्टार तो भी वड्डा हमला। फैसला सुनाने वाली बेंच का एक जज है आरएसएस के नाल संबंधित। अमृतसर आईईडी मामले के विच वड्डी गिरफ्तारी। कार च बंब लगाने वाला मुख मुलजम काबू। अतवादी लंडा के इशारे ते कर रहा सी काम। आईईडी मामले के विच हुण तक 8 मुलजमां की हो चुकी है गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। विदेश के विच बैठे अतवादी लखवीर लंडा ते हरप्रीत हैप्पी के 2 करीबियां नूं किया गिरफ्तार। AK-56 राइफल की बरामद। इंटरनेट के जरिए नौजवानों नूं वरगलाउण की कोशिश कर रहे गैंगस्टर। बंबिया ग्रुप ने फेसबुक ते शेयर किया नंबर। नौजवानों नूं गैंग दे नाल जुड़न दे लई किहा। अशोक गहलोत लड़नगे कांग्रेस प्रधान की चोण। बोले गांधी परिवार का कोई मैंबर नहीं लड़ेगा चोण। सीएम अहुदे तो अस्तीफा देने दी चर्चावां भी जोरां ते। कपूरथला च महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। गिरफ्तार करन पहुंची पुलिस टीम के सामने जहर निगलने की कोशिश। खुद नूं फरार इंस्पैक्टर परमिंदर बाजवा की दूजी पत्नी दस्सिया। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। कुरुक्षेत्र दे विच जबरदस्त हंगामा होया। किसानां ने जीटी रोड जाम कर दिता है। दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे जाम किया गया। किसानां ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। जीटी रोड रूट नूं पुलिस दे वल्लों डाइवर्ट किया गया। भारी गिणती दे विच पुलिस बल तैनात किया गया। दंगा निरोधक दस्ते ते वाटर कैनन भी तैनात कर दिए गए ने। कुरुक्षेत्र दे नाल जुड़ी गई वड्डी खबर, जिथे कि किसानां दे वल्लों जीटी रोड पूरी तरह जाम कर दिता गया। दिल्ली तो जिहड़ा अमृतसर सीधा नैशनल हाईवे जाता है, इस हाईवे नूं जाम कर दिता गया। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। वड्डी गिणती दे विच किसान नजर आ रहे हैं। हाईवे नूं जाम किया गया है। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस वड्डे पद्धर ते बैरिकेडिंग भी की गई, पर बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई किसानों वालों। जीटी रोड रूट नूं पुलिस दे वल्लों डाइवर्ट भी किया गया, क्योंकि सीधा अमृतसर दिल्ली नैशनल हाईवे ताकि आम लोगों को राहगीरां नूं आवाजाही दे विच किसी तरह की कोई दिक्कत ना आवे। जीटी रोड रूट नूं पुलिस वल्लों डाइवर्ट भी किया गया। भारी गिणती दे विच पुलिस बल तैनात किया गया है। दंगा निरोधक दस्ते ते वाटर कैनन भी तैनात कर दिता गया है। कुरुक्षेत्र दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं, जिथे कि जबरदस्त हंगामा होया। वड्डी गिणती दे विच पुलिस मुलाजम नजर आ रहे हैं, उत्थे वड्डी गिणती विच किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि रस्ते दे विच वड्डे पद्धर ते पुलिस वल्लों बैरिकेडिंग भी की गई, पर इस दौरान किसानां दे वल्लों बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई ते किसान इस तों अगे ਵਧਦੇ ਹੋਏ नजर आए। किसान आगू गुरनाम चडूनी भी इन्हां तस्वीरां दे विच वेखे जा सकदे, जिन्हां दे वल्लों भी बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। गुरनाम चडूनी दे नाल वड्डी गिणती दे विच किसान नजर आ रहे हैं। हत्थां दे विच वक्फ जथेबंदियां दीयां जिहड़ियां तख्तियां ने, झंडे फड़े हुए ने। दूजे पासे देख सकते हो कि वड्डी गिणती च पुलिस मुलाजमां दी भी तैनाती की गई है। जबरदस्त हंगामा होया। हंगामे दीयां तस्वीरां कैमरे दे विच कैद होईयां ने। किसानां दे वल दरअसल दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे पूरी तरह जाम कर दिता गया। जदों पुलिस वालों रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग की गई, तो इस दौरान किसान आगू गुरनाम चडूनी सने किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी ते किसान अगे वधदे हुए नजर आए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज के नाल किसानों के प्रदर्शन को मुख रखते हुए वड्डी गिणती दे विच पुलिस तैनात कर दी गई है। दंगा निरोधक दस्ते ते वाटर कैनन भी तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीरां असीं तुहानूं कुरुक्षेत्र दीयां विखा रहे हैं, जिथे कि जबरदस्त हंगामा होया है। हंगामे ਦੀਆਂ तस्वीरां कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ कैद ਹੋਈਆਂ ਨੇ। दरअसल किसानों के ਵੱਲੋਂ दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे पूरी तरह जाम कर दिता गया है, क्योंकि वड्डा नैशनल हाईवे दिल्ली तो जिहड़ा अमृतसर नूं जांदा है, वड्डी आवाजाही इस नैशनल हाईवे ते रहिंदी है, ताकि लोकां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना होवे। इस नूं लैके जीटी रोड रूट नूं पुलिस के ਵੱਲੋਂ डाइवर्ट भी किया गया, बदलवा रूट भी आवाजाही के लिए लोकां नूं दिता गया है।
तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि वो कुर्सी के लिए ही लड़ते हैं, इसलिए उनको सब लड़ाइयाँ कुर्सी की लगती हैं। हमारी लड़ाई धान बिकवाने की है। अब धान बिकवाने में भी उनको कुर्सी नज़र आती है, तो मैं ये कहता हूँ ऐसी घटिया सोच के मंत्री आगे के लिए जनता ना बनाए। उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है, उसमें खाली इतनी बात हुई है कि भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी बातचीत ऊपर जारी है, और अगर वो अधिकारी आपको बुलाना चाहें, आपसे मीटिंग करना चाहें, क्या आप कर सकते हो? तो हमने कहा कि ठीक है, लोगों की हम राय कर लेंगे। हमारा प्लस में है कि हम बातचीत कभी नहीं तोड़ेंगे। तात्कालीन तो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस हम निकाल रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੰਗਾ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। लगातार जबरदस्त हंगामा हो रहा है। दरअसल दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे या कुरुक्षेत्र के विच थे कि हंगामे दी तस्वीरां कैमरे च कैद हो गई ने। इस खबर से ज्यादा जानकारी ली साडे सहयोगी अशोक यादव जुड़े हुए हैं। अशोक, ताजा अपडेट क्या कुछ जानकारी है, कैसी तस्वीरें? जी, ताजा अपडेट यह है कि कुरुक्षेत्र में किसानों ने जो जाम लगाया वह है 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ। वो तीनों दौर की बातचीत विफल हुई है और किसान लगातार कह रहे हैं कि धान की खरीद शुरू की जाए, और सरकार कह रही है कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद होगी। तो यही लेकर पेच पता हुआ है सरकार। जब 1 अक्टूबर के दावे कर रही है, किसान कह रहे हैं कि आज से धान की खरीद शुरू की जाए, तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल दोबारा एक बार फिर किसान सड़कों पर बैठ गए हैं। और काफी महत्वपूर्ण दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर किसान बैठे हुए हैं। हालांकि सर, जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए, उन्होंने एडवाइजरी जारी की हुई है कि जीटी रोड पर आज के दिन ना निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जाम का सामना करना पड़ सकता है। और पुलिस ने पिपली के पास से और इधर अंबाला के पास, मोहड़ा के पास से रूट को डाइवर्ट किया हुआ है, दूसरे रास्ते से वाहनों को निकाला जा रहा है। जी अशोक, हाईवे पूरी तरह जाम रखा गया है, उसके अलावा क्या बदलावा रूट क्या दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आम लोगों को? जी, अंबाला के पास मोड़ा से होते हुए, यानी कि कहा जा सकता है मोड़ा के पास से रूट को डाइवर्ट किया गया है। और जो लोग चंडीगढ़ या अमृतसर से आ रहे हैं उनको अंबाला से, यानी कि शाहबाद मारकंडा के पास मोड़ा नजदीक पड़ता है, वहां से रूट को डाइवर्ट किया गया है। अगर कोई दिल्ली या सोनीपत, पानीपत या करनाल की तरफ से आता है तो कुरुक्षेत्र पिपली हाईवे के पास से रूट को डाइवर्ट किया गया है। यानी कि जो 15 से 20 किलोमीटर उनको दिक्कत का, यानी कि कहा जा सकता है लगभग 30 किलोमीटर के बीच का सफर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरह से रूट को डाइवर्ट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर हो रहे हैं, क्योंकि किसी को निकलना है, किसी को परीक्षा देने के जाना है, तो किसी को चंडीगढ़ पीजीआई जाना होता है। जाहिर है कि चंडीगढ़ पीजीआई हजारों लोग निकलते हैं वाहन से, और कई लोगों को आना जाना होता है दिल्ली अमृतसर, कई लोगों को उड़ान भी होती है, कई लोगों को ट्रेन पकड़ना होता है, तो उन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार कह रही कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, और वहीं जो किसान है वो अड़िग है कि धान की खरीद आज से ही शुरू की जाए। और 3 दौर की बातचीत, यानी कि जहां पर किसानों ने जाम लगाया हुआ है जीटी रोड को, उसके सामने बिल्कुल शाहबाद मारकंडा का थाना है, वहां पर डीसी और एसपी बैठे हैं, पल पल की निगरानी रख रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है कि कहीं कोई ऐसी कानूनी घटना से निपटने के लिए दंगा निरोधक वाहन तैनात है। जो पुलिस की बौछार वाली टीम है, यानी कि वो गाड़ियां अलग से तैनात की गई है, कहीं भी पुलिस कोई भी एक्शन ले सकती है। जी अशोक, फिलहाल की ताजा अपडेट क्या है, क्या कोई बात बनती नजर आ रही है? कौन से बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद हैं जिनकी तरफ से किसानों से बातचीत की जा रही है?
जी जी, यहाँ पर तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जो एसपीडीसी वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल 3 दौर की जो बातचीत हो चुकी है वो बातचीत सफल नहीं हुई है और अब दोबारा से एक बार फिर बातचीत होगी, क्योंकि जो गुरनाम सिंह चडूनी है अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार से जब 3 दौर की बातचीत हुई है तो सफल नहीं है। एक बार दोबारा से पुलिस प्रयास करेगी, क्योंकि एसपी खुद मौजूद है थाने में और यहाँ पर जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं, पुलिस छावनी में पूरी तब्दील किया हुआ जीटी रोड को और पुलिस पूरी तरह से निगरानी की हुई है, क्योंकि जीटी रोड काफी महत्वपूर्ण जीटी रोड है, उसको आने जाने वाले लोगों को दूसरे राह से निकाला जा रहा है। जी ठीक है शुभ, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। रुख करांगे अगली वड्डी खबर दा। विदेश दौरे ते नहीं जा सकणगे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा। केंद्र ने विदेश जाण दी मंजूरी नहीं दित्ती। 24 सितंबर तो 2 अक्तूबर तक दा दरअसल विदेश दौरा सीगा कैबिनेट मंत्री दा। बेल्जियम, जर्मनी ते नीदरलैंड दौरे ते जाना सीगा। नॉलेज एक्सचेंज टूर दे तहत विदेश जाना सी। ग्रीन हाइड्रोजन नूं लैके केंद्र दे डेलीगेशन दे नाल कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विदेश जाना सीगा, पर विदेश दौरे ते फिलहाल नहीं जा सकणगे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा। केंद्र ने विदेश जाण दी मंजूरी नहीं दित्ती। 24 सितंबर तो 2 अक्तूबर तक दा विदेश दौरा सीगा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा दा, पर केंद्र दे वल्लों इस विदेश दौरे दी मंजूरी कैबिनेट मंत्री नूं नहीं दित्ती गई। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? देखो इस तरह है कि एक जर्मन ग्रुप है, इंडो जर्मन एनर्जी फोरम, एक इंटरनेशनल ग्रुप है ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਟੂਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਟੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 100% ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ। ਆਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੂਰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਔਰ ਉਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮਚੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर दा। पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले अफसरां ते शिकंजा कस्सिया जा रहा है। ईडी दी मंजूरी बिना नहीं छड़ सकणगे देश। अगले हफ्ते फिर जांच दे विच शामिल होने दे लई बुलाया जा सकदा है। सूत्रों के हवाले ते खबर है, पहला भी 2 बार पुछगिछ हो चुकी है। बीते दिन एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम के घर ते रेड की गई सी। ज्वाइंट कमिश्नर नरेश दुबे के घर ते भी छापा मारिया गया सीगा। रूजम अते दुबे के घर तो कई दस्तावेज भी जब्त किए गए सन। आप सरकार ने पिछली सरकार की नीति दे विच वड्डे बदलाव किए सन। दरअसल पिछले दिनों के दौरान एक्साइज पॉलिसी लियांदी गई सी ते हुण पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले अफसरां ते शिकंजा कस्सिया जा रहा है। ईडी दी मंजूरी बिना ये अफसर देश नहीं छड़ सकणगे। अगले हफ्ते फिर जांच दे विच शामिल होने दे लई दिल्ली बुलाया जा सकदा है। सूत्रों के हवाले तो खबर है कि इन अफसरां नूं अगले हफ्ते फिर जांच दे विच शामिल होने दे लई दिल्ली बुलाया जा सकदा है। पहला भी 2 बार इन्हां अफसरां तो पुछगिछ की जा चुकी है। बीते दिन ही एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम के घर ते रेड की गई सी। ज्वाइंट कमिश्नर नरेश दुबे के घर ते भी रेड की गई सी। रूजम अते दुबे के घर तो कई दस्तावेज भी इस दौरान जब्त किए गए सन। तुहानूं दस दईए कि आप सरकार ने पिछली सरकार की नीति दे विच वड्डे बदलाव किए सन। एक्साइज पॉलिसी लियांदी सी। इस तो पहला गल दिल्ली की कीती जावे तां दिल्ली दे विच भी जिहड़ी सरकार दे वल्लों एक्साइज पॉलिसी लियांदी गई उस नूं लैके भी लगातार जिहड़ी आ पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो हुण पंजाब की एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले अफसरां ते भी शिकंजा कस्सिया जा रहा है। ईडी की मंजूरी बिना ये अफसर हुण देश नहीं छड़ सकणगे। अगले हफ्ते फिर जांच दे विच शामिल होने दे लई भी दिल्ली बुलाया जा सकदा है। सूत्रों के हवाले तो यह भी खबर है।